आज के इस वीडियो का टॉपिक है गौतम बुद्ध। ये टॉपिक क्या है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी। इनका जन्म किसका? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व ईसा पूर्व में हुआ था। ये इनका जन्म स्थान क्या था? तो जन्म स्थान था कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु गोरखपुर जिले के कपिलवस्तु गोरखपुर जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। किनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था? तो हम लोग ये टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन। उनके पिता कौन थे? शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। वो क्या थे? शाक्य वंश के राजा थे। एक बार टहलते समय सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से पूछा। किससे पूछा? अपने सारथी से पूछा। क्या पूछा? यह झुक कर क्यों चल रहा है? यह झुक कर क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा, राजकुमार यह वृद्ध है। सभी को एक दिन वृद्ध होना है। सभी लोग एक दिन वृद्ध होंगे। वृद्धावस्था की निर्बलता के कारण जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में लोग कैसे हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। के कारण यह झुक कर चल रहा है। यह काफ़ी कमज़ोर हो गया है, इसलिए झुक कर चल रहा है। दूसरे दिन किसी रोगी को देखकर राजकुमार ने दूसरे दिन फिर क्या हुआ? किसी रोगी को देखकर राजकुमार ने उसके दुख को जानने की जिज्ञासा की। राजकुमार ने उसके दुख को जानना चाहा। सारथी ने बताया, यह रोगी है। सारथी ने क्या बताया? यह
रोगी है, शरीर रोगग्रस्त होता ही है। शरीर रोगग्रस्त कभी न कभी होता ही है। रोग के कारण पीड़ा होती है। रोग के कारण क्या होगा? कहीं ना कहीं दर्द रहेगा। हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर में दर्द होता है ना, बुखार आता है। तो इस तरह सिद्धार्थ के सारथी ने बताया। सिद्धार्थ चिंतित हो उठे। एक दिन सिद्धार्थ ने मार्ग में 100 यात्रा जाते 100 यात्रा जाते देखकर सारथी से पूछा। 100 यात्रा को जाते देखकर क्या पूछा? यह क्या है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह मृत शरीर है। यह एक मृत शरीर है। यह एक मरा हुआ शरीर है। लोग उसे दाह संस्कार जलाने को बोलते हैं। कोई मर जाता है तो आप देखते हैं ना कि उसको जला दिया जाता है। दाह मीन्स आग। दाह संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। एक दिन सभी को शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ना है मीन्स शरीर से प्राण निकल जाएगा तो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ चिंतातुर हो उठे मीन्स चिंतित हो गए इन सब को देखकर और अपने सारथी के बात को सुनकर। उनका मन उदास रहने लगा। उनका मन कैसा हो गया? उदास हो गया। वे चिंतित हो उठे। राजा शुद्धोधन ने उनके मन को बांटने के लिए उनके मन को इधर उधर करने के लिए कि ये सब बातें ना सोचें, तमाम सुख साधन जुटा दिए। किसने? ये शुद्धोधन ने। शुद्धोधन किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए हर तरह का ऐशो आराम का चीज ला दिए कि उनका मन इस तरह से नहीं भटकेगा। यशोधरा नामक राजकुमारी से विवाह करा दिया। किससे विवाह करा दिया? तो यशोधरा से। किसका विवाह हो गया? सिद्धार्थ का। और सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन का? गौतम बुद्ध का नाम था। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इस तरह से आगे देखिए, राहुल नामक एक सुंदर पुत्र भी उन्हें प्राप्त हुआ। विवाह के बाद राहुल नाम का एक सुंदर पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। फिर भी उनका मन गृहस्थी में नहीं लगा। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया और एक दिन उन्होंने घर बार त्याग दिया। घर बार त्याग दिया मीन्स घर को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने घोर तपस्या किया। यहाँ करने का मतलब है कि ये सब देखा तो उनको क्या लगा? जीवन से कोई मोह नहीं लगा। अंत में बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दिनों तक अखंड समाधि लगाने पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने दिन तक इन्होंने
समाधि लगाया, अखंड समाधि, अखंड मीन्स बिना तोड़े हुए। तो 7 दिनों तक कहाँ पर, किस वृक्ष के नीचे, ये पीपल के वृक्ष के नीचे अखंड समाधि लगाया, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से उनका नाम बुद्ध पड़ा। गौतम बुद्ध का नाम कहाँ से पड़ा, तो यहीं से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। और क्या हुआ, और उनका चलाया हुआ मत, गौतम बौद्ध मत, चलाया हुआ मत क्या कहलाया, चलाया हुआ मत बौद्ध मत कहलाया। ये क्या कहलाया, गौतम बुद्ध के द्वारा जो मत दिया गया, इस मत को बौद्ध मत, यह मत बौद्ध मत कहलाया। मौत नहीं है, मत है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का पहला उपदेश काशी के पास सारनाथ नामक स्थान पर हुआ था। पहला उपदेश कहाँ हुआ था, किस स्थान पर, सारनाथ। उस स्मृति में अशोक का बनाया हुआ स्तूप आज भी सारनाथ में है। लगभग 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपना शरीर कुशीनगर नामक स्थान पर त्याग दिया। पहले के जो ऋषि महात्मा होते थे, अपनी मौत खुद स्वीकार करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनका सारा शिक्षा दीक्षा वो दे चुके समाज में, अब उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। समाज को तो ऐसे ऋषि मुनियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को लगता है कि नहीं, अब अपने मन से मेरी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपना प्राण त्याग देते हैं। महात्मा बुद्ध का कथन था कि संसार में दुख ही दुख है। उनका कहना था कि इस संसार में दुख ही दुख है। इस दुख का कारण मनुष्य का मोह है। क्या है, मनुष्य के दुख का कारण क्या है, मनुष्य का मोह। मनुष्य में बहुत मोह है, अपने बाल बच्चा के प्रति, समाज के प्रति, घर परिवार के प्रति, लोगों से मोह है। इससे छुटकारा पाने के लिए वे 8 नियमों पर बल देते थे। कौन, महात्मा बुद्ध 8 नियमों पर बल देते थे, जो अष्टांग मार्ग कहलाता है। जो क्या कहलाता है, अष्टांग मार्ग कहलाता है। बौद्ध मत में अहिंसा का विशेष महत्व है। अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही महत्व है, ये बताया गया है। जाति पाति के भेदभाव को नहीं माना जाता और इनके अनुसार जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। सत्य बोलने और सेवा कार्य पर विशेष बल है। मन, वाणी और कर्म से सदाचारी बनने का आग्रह है।
सदाचारी बनने का आग्रह है। बौद्ध मत से सामान्य जन के अतिरिक्त अनेक राजा भी प्रभावित हुए। आगे चलकर सम्राट अशोक भी बौद्ध मत के अनुयायी हो गए थे। उन्होंने अपने पुत्र पुत्री और अनेक भिक्षुओं को बौद्ध मत के प्रचार के लिए चीन, जापान, लंका आदि देशों में भेजा। यह मत भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैल गया। कहाँ तक यह फैल गया? विदेशों तक फैल गया। कालांतर में बौद्ध मत कालांतर में बौद्ध मत हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। ये किसके में बौद्ध मत बट गया? हीनयान और महायान दो शाखाओं में बट गया। हीनयान के अनुयायी बौद्ध मत के मूल उपदेशों को ही मानते थे। किसको मानते थे? मूल उपदेशों को ही मानते थे। महायान शाखा वाले उपदेशों को कट्टरता से नहीं पालन करते, बल्कि बुद्ध को भगवान का अवतार मानकर पूजा करते हैं। बुद्ध को क्या मानकर पूजा करते हैं? तो बुद्ध को भगवान मानकर पूजा करते हैं। इस तरह से हम लोग ये देख रहे थे, ये टॉपिक किसके विषय में पढ़ रहे थे? गौतम बुद्ध किसके प्रवर्तक थे? बौद्ध मत के प्रवर्तक थे। तो आप वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे इसको, और उसके अनुसार अपना काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई पूरा करेंगे।